मेन स्टोरी सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही थी उस पर बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जस्ट बिफोर दैट, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक शॉट है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत में इसलिए आए कि इंसानियत की खिदमत करें और छोड़ दें इस वक्त इलेक्शंस को और इंसानियत पर और लोगों के मसाइल पर फोकस करें। तो सोच तो बड़ी अच्छी है लेकिन अमल भी होना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा था कि पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या होना चाहिए थी। ये ओगरा की प्रपोजल थी कि 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, यहाँ पर भी कम होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत बढ़ाती चली जा रही है। तो उन्होंने बजाय इसके कि कम करते कीमत बढ़ाई और साथ ओगरा से राइट भी छीन लिया। अब यौमिया उसकी जुबान उसकी आवाज 6 करोड़ रुपए आप पेट्रोल में इजाफी वसूली कर रहे हैं हर रोज, माहाना 56 अरब 85 करोड़ हर महीने आप वसूली कर रहे हैं। कहता है तो लोगों को पता चल जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, यहाँ पर भी कम होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत बढ़ाती चली जा रही है। तो उन्होंने बजाय इसके कि कम करते कीमत बढ़ाई और साथ ओगरा से राइट भी छीन लिया। अब यौमिया 1 अरब 89 करोड़ रुपए आप पेट्रोल में इजाफी वसूली कर रहे हैं हर रोज, माहाना 56 अरब 85 करोड़ हर महीने आप वसूली कर रहे हैं। तो ये इंसानियत की खिदमत है। डीजल में आप यौमिया 63 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, इजाफी की मैं बात कर रहा हूं। माहाना आप 18 अरब 95 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं इजाफी। तो ये इंसानियत की खिदमत है। महंगाई की जो शरह है वो आपके सामने 1975 के बाद इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, सेकंड हाईएस्ट इन 75 ईयर्स। तो ये इंसानियत की खिदमत हो रही है। ये मैं कहना चाहता था। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकले क्या कहा उन्होंने, सुने। मैं इस वक्त हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ। मैं जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया। तो खान साहब ने एक डिसीजन लिया जी और वो कहते हैं कि मैं माफियाज के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं लेकिन मैंने अदलिया के साथ जंग नहीं लड़नी। और यही वजह थी कि इमरान खान साहब आज जब अदालत में पेश हुए हैं तो मैं ये अदालत का ऑर्डर पढ़ता हूं बजाय इसके कि मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो मैं आपसे शेयर करूं। अदालत ने अपने ऑर्डर में क्या लिखा है ये मैं आपसे शेयर करता हूं। अदालत ने कहा जी कि एट द वेरी आउटसेट इमरान खान साहब ने इजाज़त मांगी अदालत से, अदालत को मुखातिब करने की। जब इजाज़त मिल गई तो उन्होंने कहा कि मेरा 26 साल का स्ट्रगल है कानून की बालादस्ती के हवाले से और मैंने हमेशा अदलिया की इज्जत और आज़ादी की बात की है, हर जलसे में करता हूँ, कोई और ऐसा लीडर नहीं है। फिर मजीद ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इस प्रोसीडिंग के दौरान ये रियलाइज़ किया कि शायद मुझसे कोई रेड लाइन क्रॉस होगी। कभी नीयत नहीं थी डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा को धमकाने की और लीगल एक्शन की नीयत से बोला था जो बोला था। इस अदालत के मोअज़्ज़िज़ जजेस को यकीन दिलाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा को क्लैरिफाई करने के लिए तैयार हूं कि ना मैं ना मेरी पार्टी कोई एक्शन ले रही है, हत्ता कि माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं अगर इन्हें लगता है कि मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है। तो ये इमरान खान साहब के अल्फाज इस ऑर्डर में लिखे हुए। मजीद ये लिखा हुआ है मुस्तकबिल में कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे अदलिया के वकार को ठेस पहुंचे। और आखिर में मजीद इकदामात जो ये अदालत जरूरी समझे लेने के लिए तैयार हूं जिससे अदालत मुतमिन हो कि अदालती कार्रवाई में असरअंदाज होने की नीयत नहीं थी। तो ये ऑर्डर है और उसके बाद ऑर्डर के आखिर में अदालत ने लिखा है जी कि अपेरेंटली वी आर सेटिस्फाइड विद द अपॉलजी रेंडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट। और अब हम इन्हें टाइम देते हैं कि ये अपॉलजी जो एफिडेविट में रिटन फॉर्म में अदालत में जमा कराए और उसके बाद फिर केस को एडजर्न कर दिया है 3 अक्टूबर 2022 के लिए। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की यानी कि फर्द जुर्म आयद होने की तलवार अभी तक लटक रही है। तो ये आज का ऑर्डर है।